इन दिनों कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं। ये जो भाग्य का चक्र घूमा है, वो कांग्रेस जिसने देश पर इतने सालों तक राज्य किया, उस कांग्रेस के इन दिनों बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। किस्मत, तकदीर, भाग्य का चक्र, पता नहीं आप ये सब मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा मानना यह स्पष्ट है कि इन दिनों कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं। ये जो भाग्य का चक्र घूमा है, वो कांग्रेस जिसने देश पर इतने सालों तक राज्य किया, उस कांग्रेस के इन दिनों बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। अब देखिए ना, कर्नाटक विधानसभा के अंदर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उस पूरे मामले में कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। और कांग्रेस का फंसना और विधानसभा के अंदर कांग्रेस की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगना, ये सब मैं मानता हूं कि कांग्रेस के बुरे दिन हैं। साथ साथ ये भी है, सवाल आप कहेंगे सिर्फ कांग्रेस के बुरे दिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सवाल ये भी है कि आखिर कांग्रेस के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो गैंग तो है ही, लेकिन वो गैंग अब जिस तरह से लगातार एक्सपोज हो रहा है, फंस रहा है, उसके चलते मैं कह रहा हूं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग तो कांग्रेस के अंदर है ही, लेकिन साथ साथ कांग्रेस के इन दिनों बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। अब देखिए, 27 तारीख का ये मामला है। 27 फरवरी को कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो है वो कर्नाटक में बाजी मारी, और कर्नाटक में कांग्रेस के जो नेता हैं नासिर हुसैन, वो राज्यसभा का चुनाव जीत गए। और नासिर हुसैन साहब जब राज्यसभा का चुनाव जीते तो वहां पर खूब नारेबाजी हुई उनके पक्ष में। लोगों ने उनको फूल मालाएं पहनाई, गले में उनको जो है कंधे पर उठा लिया। पूरा इस तरह से कांग्रेस का जश्न मन रहा था। लेकिन उसी जश्न के अंदर नारा लग गया पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार नहीं, 2-3 बार नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के। और जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही बवाल हो गया। बीजेपी ने इस बात को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया और कहा कि देखिए, कांग्रेस की जीत हुई है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। और वो भी कहां, विधानसभा के अंदर नासिर हुसैन की मौजूदगी में, कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में। और मैं आपको यहां पर एक बात और बता दूं, ये नासिर हुसैन कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार हैं। तो सोचिए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सलाहकार नासिर हुसैन, उनकी जीत पर, वो भी विधानसभा के अंदर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जाता और इसको लेकर बवाल हो गया। लेकिन जब बीजेपी ने यह कहा कि यह नारा लगा है, तो कांग्रेस के नेताओं ने इसको साफ तौर पर इनकार कर दिया। कहा कि ऐसा कोई नारा नहीं लगा। कांग्रेस के नेताओं ने इस वीडियो को फर्जी बताया। ये कहा कि ये जो पूरे वीडियो है ये फर्जी है, इसको डॉक्टर किया गया है। इस तरह से कई बार ऐसा होता है, जब इस तरह की वीडियो कोई आती है तो इसी तरह से कहा जाता है कि ये फर्जी है, वीडियो डॉक्टर्ड वीडियो है, और इसमें जो है इस तरह का नहीं है, उस तरह का नहीं। इस तरह से लोग तो अपनी सफाई में यही कहते हैं। तो कांग्रेस ने अपनी सफाई में यही कहा कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा ही नहीं। लेकिन जब विवाद गरमाया और वीडियो पर सबने देखा, तो सबने ये कहा कि हाँ, इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से मीडिया ने रिपोर्ट किया, तो कांग्रेस के बचाव में ऑल्ट न्यूज आ गया। ये ऑल्ट न्यूज जो है, वो मोहम्मद जुबैर, आप जानते हैं, एक कुख्यात जो है फैक्ट चेकर है, उसने बाकायदा इसको लेकर 62 ट्वीट किए। सोचिए आप, ये 62 ट्वीट किए ऑल्ट न्यूज की तरफ से, और उसमें यह कहा गया कि उसमें ये साबित कर दिया गया कि ये फेक न्यूज है। जो लोग कह रहे हैं ये फेक न्यूज है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे ही नहीं, दरअसल वहां जो नारे लगे वो नासिर साहब जिंदाबाद, ये नारा लगा था, जिसके कुछ लोग डिस्टॉर्ट करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और जैसे ये जो कांग्रेस का पेड फैक्ट चेकर है, ये कांग्रेस के बचाव में आया, इसने 62 ट्वीट कर दिए। उसके बाद कांग्रेस नेताओं के हौसले बढ़ गए और कांग्रेस नेताओं ने हर जगह, हर डिबेट में इस बात को झूठ साबित करना शुरू कर दिया। और उन्होंने इस पर कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे ही नहीं, नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगे। और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने डिबेट में, तमाम टेलीविजन डिबेट्स में और सब जगह इंटरव्यू में इस बात को साफ तौर पर कहा कि यह पूरी झूठी खबर है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे ही नहीं। किस तरह से कांग्रेस ने उस वक्त डिफेंड किया, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने किस तरह के दावे किए, जरा सुनिए, सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए। नासिर साहब जिंदाबाद का नारा लग रहा था, सारी रिपोर्ट फोरेंसिक की ये बताती है, और मुझे ऐसा लगता है इस पर एक जबरदस्त काउंटर ऑफेंसिव हमारी तरह से होना चाहिए और होगा। जी,
मैम, प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स को लेकर जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये मुद्दा उठा रही है, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक पर्सन जो है वो इंडियन यूथ कांग्रेस का मेंबर है। अब बीजेपी लगातार इस पर सवाल खड़े करते हुए कह रही है कि अब जो एमपी है कांग्रेस पार्टी के, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस का जो माइंडसेट है वो दिखाता है कि किस तरह से प्रो पाकिस्तान स्लोगन लगाने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस का ही एक हिस्सा है। आप एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं। कुछ बातें इस मंच से करना नहीं चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा पूछने वाले ब्रजभूषण सिंह और उपेंद्र रावत और पवन सिंह में जो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिख गया है, वो देखकर मेरी तो आंखें झुक जाती हैं। आपकी झुकती हो या ना झुकती हो मुझे नहीं पता। अब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के फैक्ट चेकर, कांग्रेस के पेड जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो तमाम जो है चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये बीजेपी का फर्जीवाड़ा है, कुछ नेताओं का और कुछ जो है पत्रकारों का फर्जीवाड़ा है, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वो भी कांग्रेस की जीत पर पूरी तरह से झूठ है। नासिर हुसैन साहब ने खुद एक जो है अपना वीडियो डाला, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की चोरी पकड़ी गई, क्योंकि इस पूरे मामले की जब जांच हुई और जब एफएसएल रिपोर्ट हुई, जब पूरे मामले की जब फॉरेंसिक जो है जांच हुई, तो फॉरेंसिक जांच में यह साबित हो गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे वहां, और एक बार नहीं कई बार नारे लगे थे। और इस पूरे मामले में जैसे ही एफएसएल की रिपोर्ट आ गई, ये जांच रिपोर्ट आ गई, लैब की रिपोर्ट आ गई कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, कांग्रेस जो है पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, और कर्नाटक में कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस के जो गृह मंत्री हैं, कर्नाटक सरकार के जो गृह मंत्री हैं, उन्हें आके ऑन रिकॉर्ड ये बोलना पड़ा कि एफएसएल जांच में ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और उसके बाद वहां की सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने ये नारे लगाए, जिनमें नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद। अब जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया, उन 3 लोगों के नाम है मुनव्वर अशरफ, और एक जो है मोहम्मद शफी, और एक व्यक्ति का नाम जो है इल्ताज बताया जाता है। ये तीनों लोग जो हैं, इनमें से एक व्यक्ति नासिर हुसैन साहब का बहुत करीबी है, ये बताया जा रहा है। और ये तमाम जो चीजें थी वो पूरी तरह से साबित हो गई, और कर्नाटक की सरकार ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब ये बड़ा मामला बन गया, क्योंकि कांग्रेस लगातार इससे इनकार कर रही थी। कांग्रेस इस पूरे मामले पर घिर चुकी है, और बीजेपी पूरे राज्य में इसको लेकर जो है कांग्रेस के खिलाफ ऑफेंसिव है। तमाम कर्नाटक में जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नासिर हुसैन का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कांग्रेस की जो कर्नाटक की सरकार है उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं कि देखिए कांग्रेस में किस तरह के लोग हैं। क्योंकि ये जो 3 लोग पकड़े गए, ये कांग्रेस के जो है कांग्रेस के बड़े नेता तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये तीनों लोग जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और इनमें से एक व्यक्ति यूथ कांग्रेस का नेता भी बताया जा रहा है, और वो यूथ कांग्रेस का नेता जो इल्तजा है, वो जो है उसकी राहुल गांधी के साथ बीजेपी ने फोटो भी रिलीज कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा में, सोचिए, भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाने वाला जो ये व्यक्ति है, इसको राहुल गांधी गले लगा रहे हैं, इसके साथ उन्होंने झप्पी पाई हुई है, और ये फोटो बीजेपी ने रिलीज कर दिया। और ये एक बड़ा मुद्दा कर्नाटक में बन गया है लोकसभा चुनाव से पहले। और मैं फिर कह रहा हूं, इस पूरे मामले में कांग्रेस बुरी तरह से गिर गई है, क्योंकि कांग्रेस पहले डिनाई करने की कोशिश कर रही थी, बार बार ये कह रही थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, ये बात साबित हो गई। और जिन लोगों ने नारे लगाए वो कांग्रेस के वो कार्यकर्ता थे, उनमें से एक कांग्रेस का छोटा नेता भी था, जिसकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ है, नासिर हुसैन के साथ है। नासिर हुसैन का इनमें से एक करीबी व्यक्ति था। और बड़ी बात, फिर कह रहा हूं कि बड़ी बात यह थी कि ये नारे विधानसभा के अंदर लगे। इसमें से एक जो इल्तजा बताया जा रहा है वो दिल्ली का व्यक्ति है। सोचिए, वो अगर वो दिल्ली का व्यक्ति है और विधानसभा के अंदर था जब ये नारे लगे, नासिर हुसैन साहब जब विधानसभा के अंदर थे उनके साथ मौजूद था, कांग्रेस के नेताओं के साथ मौजूद था, दिल्ली से जाकर वो इस जीत की खुशी मनाने के लिए वहां पहुंचा था, ऐसे अहम मौके पर विधानसभा के अंदर था। तो इसका मतलब उसके कांग्रेस के अंदर बड़े गहरे कनेक्शन हैं। नहीं तो दिल्ली का कोई व्यक्ति कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न नहीं मना रहा होता, तो वो जीत का जश्न मना रहा था। और ये सब पकड़े गए, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, लोकसभा में बड़ा मुद्दा बनेगा, कांग्रेस इस पूरे मसले पर बैकफुट पे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस में इस तरह के नेता क्या कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और
कांग्रेस में इस तरह के नेताओं की अगर एंट्री हो रही है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जिनके मन में पाकिस्तान बसा है, वो आखिर कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? और यही तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसको लेकर लगातार देश में आवाज उठाई जाती है कि भारत को तोड़ने वाले पाकिस्तान के समर्थक जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों में हैं और वो जो हैं बाकायदा कांग्रेस में और कांग्रेस के अंदर और बाकी तमाम पार्टियों में वो इन्फ्लुएंस करते हैं देश की राजनीति को। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन फिर सवाल यह आता है कि ऐसा व्यक्ति अगर कांग्रेस के अंदर है तो आपको हैरानी क्यों हो रही है? जो लोग भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो अगर कांग्रेस के अंदर है तो आपको हैरानी क्यों हो रही है? कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त कन्हैया कुमार हैं, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने जेएनयू के अंदर बाकायदा आतंकवादी की बरसी मनाई, जिनके ऊपर यह आरोप है कि दरअसल उन्हीं के नेतृत्व में जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग बना, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाया और यह भी नारा लगाया कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। वो व्यक्ति, वो वामपंथी व्यक्ति जो है, वो जेएनयू का लीडर जो है, कांग्रेस में इस वक्त राहुल गांधी का करीबी नेता है। कांग्रेस में इस वक्त जो नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के लोग हैं उनमें से एक कन्हैया कुमार है। तो अगर कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है, वो अगर कांग्रेस में नेता है, तो फिर कांग्रेस में पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले कार्यकर्ता तो होंगे ही। और ये भी आपको याद दिला दूं, इस बार कांग्रेस ने जो सच को छुपाने की कोशिश की थी, ये कहकर कि ये वीडियो जो है फर्जी हैं, ये सब जो कहा था वो इस बार जो है कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन जेएनयू में ये बहुत हद तक इन लोगों ने मैनेज कर लिया था, ये कहकर कि देखिए नारे जो हैं वो ऐसे नहीं लगे, दरअसल ये वीडियो डॉक्टर हैं। ये भी आरोप लगाए गए थे, आपको अच्छी तरह से याद होगा जब जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग आया था, तब ये कहा था ये फर्जी टेप हैं, ये डॉक्टर टेप हैं। उस वक्त ये बात हुई थी कि ये जो है ये नारे ऐसे लगे ही नहीं। तो अभी भी इस बार भी यही कांग्रेस ने कोशिश की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की चोरी पकड़ी गई। पर सवाल ये उठता है कि दिल्ली में ऐसी चोरी क्यों नहीं पकड़ी गई थी? उसका एक बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल हैं। जी, अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि दिल्ली में जो उनकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसने ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग था उस पूरे मामले की जांच की जो फाइलें थी वो गृह मंत्रालय को दी नहीं, और उसके कारण ये मामला लगातार टला। और उसके कारण जो है जो जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग था वो आज तक कानून के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। लेकिन अच्छी बात यह है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले और कांग्रेस का जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली से लेकर बैंगलोर तक पहुंच गया था, वो फिलहाल पुलिस के शिकंजे में है और कांग्रेस इस मामले में फंस चुकी है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।